हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां पे होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बड़ी शानदार चल रही होगी। तो दोस्त, आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक को एक नए तरीके से स्टडी करते हैं, नए तरीके से पढ़ते हैं। जैसा कि आज हमारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसमें का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इसकी सहायता से हम बहुत सारे डेरिवेशंस को करेंगे। अगर ये क्लास आप मिस कर जाएंगे मेरे दोस्त, तो समझ जाएंगे कि आप बड़े लापरवाह हैं। क्या है कि आप बड़े लापरवाह हैं। बिना इसको समझे हुए आप आगे की क्लासों को कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। अगर हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करें यहाँ पे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, तो आप कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने परिभाषा में क्या लिखा? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सर बात समझ में नहीं आई। मान लीजिए धन परीक्षण आवेश कहते किसे हैं? मान लीजिए आपके पास कोई आवेशित क्षेत्र है, इसके अंदर कोई प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्यू नॉट अर्थात परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है? धन परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है? परीक्षण आवेश का मतलब होता है सूक्ष्मतम आवेश, या कह सकते हैं बहुत छोटा आवेश जो केवल किसी बल का अनुभव कर सकता है और किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपल्सन नहीं कर सकता है। ना तो ये किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है, ना तो आकर्षित कर सकता है, ना तो फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये केवल और केवल किसी एक बल का अनुभव कर सकता है। इस आवेश को ही कहा जाता है मेरे दोस्त परीक्षण आवेश। क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश। अर्थात इसके फार्मूले की बात करें तो E बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? एफ अपान क्यू नॉट। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी में हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, और ये क्या है? बल है। एफ क्या है? विद्युत बल है हमारा। अपान क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश। मेरे दोस्त, आप समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बट्टे का परीक्षण आवेश होता है। अगर इसकी दूसरी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को। आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे समझेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखें, अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी परिभाषा अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिख पाएंगे? तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे ये विद्युत बल है, ये हमारा परीक्षण आवेश है। हम लिखेंगे विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को। यहां लिखेंगे विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत बल और परीक्षण
आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस बात को भी आप जानते रहिएगा कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर दूसरी परिभाषा लिखनी होगी तो हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे कि फार्मूले से हम कैसे लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको फार्मूला पता है तो हम इतना आपको सिखा देंगे कि आप बिना रटे उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे क्या हमारा विद्युत बल है, क्या कौन सा बल है? ये हमारा विद्युत बल है। विद्युत बल है, इसका ये अनुपात का चिन्ह लगा है। अनुपात मतलब होता है बटे का अपान में परीक्षण आवेश। हमने क्या लिखा? विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मेरे दोस्त एक बात और ध्यान रखिएगा, और एक बात ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भी आप बताएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, क्या मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक आप बताएं, क्या बताएं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो भी मेरे दोस्त आप सबको पता है, यहां लिखेंगे बल का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ई का मात्रक हमको निकालना है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। आफान में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आप कह सकते हैं सर न्यूटन प्रति कूलाम होता है इसका मात्रक। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जाए, बीमीय सूत्र पूछा जाए, डायमेंशनल फार्मूला की अगर चर्चा करें हम लोग तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? हमने कल निकाला था बल का mlt की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है? फोर्स का। अपान में आवेश Q बराबर IT होता है, आपने पढ़ रखा है क्लास 10 से ही। Q बराबर IT, I की विमा A होती है, T की विमा कैपिटल T होती है, अर्थात आवेश की विमा अर्थात कूलाम की विमा हम क्या लिखेंगे? AT। अगर हमको निकालना है डायमेंशनल बीमा निकालने, तो बीमा कितनी आ जाएगी इसकी मेरे दोस्त? बीमा कितनी आ जाएगी? घात नीचे अगर प्लस, ऊपर जाके माइनस। 80 की घात यहाँ +1 है, ऊपर जाके -1, -2 और -1 क्या हो जाएंगे? -3, 1 की घात -1। ये आपके पास बीमीय सूत्र आ गया किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया आपके पास। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर आगे की बात करें, सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम निगमन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम निगमन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे की अगर हम चर्चा करें मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, आगे की अगर हम चर्चा करें, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर सर आपने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला और क्या हो सकता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो सकता है? जिसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। मेरे दोस्त आप ध्यान में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन हम कैसे करेंगे? देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। हम लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश सेवा बी, हमने कल लिखा था, माना दो बिंदु आवेश सेवा बी जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इन पर कार्य करने वाला बल F तथा इनके बीच जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E होगी। बस इतना आपको हिंदी लिखना है। हमने क्या बताया? आप हिंदी क्या लिखेंगे? हिंदी आप लिखेंगे माना
दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश माना दो बिंदु आवेश ए व बी जिन पर क्यू और क्यू नॉट आवेश रखे हैं, जिन पर क्यू व क्यू नॉट आवेश रखे हैं, क्यू नॉट आवेश रखे हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है तथा इन पर लगने वाला बल, इन पर लगने वाला बल F तथा इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनकी बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है। तब ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त, आप यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे क्या, अब यहां हम लगाएंगे कूलाम का नियम। क्या लगाएंगे? कूलाम के नियमानुसार। इतनी सारी चीजों को हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, कूलाम के नियमानुसार। एक बात बताइए, आपको हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, हमको ये तो पता है, क्योंकि हमने लिखा वही है। क्या लिखा हमने? माना दो बिंदु आवेश सी व बी जिन पर क्यू और क्यू नॉट आवेश रखे हैं। बात तो सही है सर, आपने यही लिखा है। इनके बीच की दूरी आर है सर, ये दूरी तो आर है, तथा इन पर लगने वाला बल एफ, इन पर लगने वाला बल एफ, तथा इनके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। सर आपने सारी बातों को वही लिखा है जो आपने वहां पे चित्र में दर्शाया है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका नाम दे देते हैं। अभी हमने पढ़ा दूसरी पॉइंट, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो हमने क्या पढ़ा? कैपिटल ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। क्या पढ़ा? एफ अपान में क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड नाम दे देते हैं मेरे दोस्त। अब आगे के बाद आप ध्यान में रखेंगे, अब आगे की चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? अब इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये सेकंड है, इस एफ की वैल्यू आपको पता है। क्या है? इस एफ की वैल्यू आपको पता है। कितनी पता है? इस एफ की वैल्यू आपको पता है। यहां लिख सकते हैं समीकरण 2 में एफ का मान रखने पर, एफ का मान रखने पर समीकरण 2 में एफ का मान रखेंगे तो ई बराबर क्या निकल के आएगा फार्मूला? ई बराबर आपका आएगा, एफ की वैल्यू क्या आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, पूरे के बट्टे में क्यू नॉट। तो मेरे दोस्त आपको पता है क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। ये आपका इस तरीके से फार्मूला आपका
कंप्लीट हो जाता है। इस फार्मूले से आपका कई डेरिवेशन होना है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।